तो सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर में, जहां पे इस स्ट्रैटेजी को समझाने का मेरा एक और अंदाज आप देखने वाले हैं और ये आपको इतना अच्छा लगने वाला है, आपको ऑटोमेटिकली किसी भी प्राइस की मूवमेंट समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल होने वाला है। मेरे एग्जांपल हमेशा से ऐसे रहते हैं जो कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे बढ़ने से पहले कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, किसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एक छोटा सा खेल खेलते हैं, है ना। खेल क्या है? अगर मान लीजिए आपको 10 माले की मंजिल के ऊपर में पैदल चलना है, सीढ़ियों से जाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिए सीढ़ियों से जाना है, आपको लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी। ये 2 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टोरी टेलिंग में जो मजा है, जो समझ आती है हमें, वो बाकी और किसी चीज से समझ नहीं आती। आपको 10 माले पैदल जाना है ना। आप ये बताइए कि आप 2 मंजिल पैदल चले गए, है ना, आपके घुटने भी इंटैक्ट हैं, आप पूरे हेल्दी हैं, है ना, कंसिडरिंग ऑल दी फैक्ट्स कि आप हेल्दी हैं, आप बुजुर्ग नहीं हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ आप कहते हैं भैया 10वें माले पे जाना है आपको, ठीक है, ये आपको चैलेंज दिया गया है। आप 2 माले पे जाते हैं, 2 मंजिल आप चढ़ जाते हैं, कितने % चांस है कि आप वापस आ जाएंगे? सोच के बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग वापस नीचे आ सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा यार कौन 8 मंजिल ऊपर जाएगा, है ना। वहीं अगर आप 1 मंजिल और चले जाते हैं, 3 मंजिल आप चले जाते हैं, आपको लगता है अभी भी 7 मंजिल ऊपर जानी है, तो ऊपर जाने का प्रेशर आपके पैरों में शायद नहीं होगा, है ना। आपकी यहाँ पे भी काफी अच्छे चांस है, छोड़ यार मुझे क्यों जाना है, मैं वापस नीचे उतर आता हूँ और फिर से नीचे आ जाएंगे। यहीं अगर आप 4थे माले पे चढ़ जाते हैं तो आपको कम से कम हाफ मार्क के आप आसपास आते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता है यार शायद मैं कोशिश करूं 6 माले जा सकता हूं, तो आपकी जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो 60% होगा, है ना। तो यहाँ पे 40% अभी भी चांसेस हैं कि आप नीचे आ सकते हैं, पूरा आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगे यार मैं क्यों जाऊं, यार मैं क्यों अपने घुटने खराब करूं, मुझे क्या ही मिलने वाला है, क्या है। पर अगर 5वें माले पे आप चले जाते हैं तब सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा यार आधा हो गया, आधा ही तो करना है, चलो करते हैं। और जैसे जैसे आप एक एक मंजिल ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, सांस लेके, रुक के, है ना, ब्रीद आउट करके, आप पानी पी के, आप 6ठी मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो आप कहते हैं मुझे कुछ अचीव हुआ है, मैंने कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको आती है। और वहीं पे आपका एक दोस्त साथ में चलता हुआ आ जाए और कहे भाई ऊपर पार्टी है और जबरदस्त पार्टी है, दोनों भाई चलते हैं मिलके, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आपको 10वीं मंजिल पे ले जाते हैं, तो आपके ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और वहीं आपको वहीं 6ठी मंजिल पे, 7वीं मंजिल पे और लोग मिल जाते हैं जो पहले आपसे पहले चढ़े हुए थे, वो आपको पुश करते हैं, अरे भाई 2 लोग और आ गए, पहले से 10 लोग वेट कर रहे थे, और वो प्रेशर करते हैं ऊपर लेके जाने के लिए, तो आपके ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऐसा ही बाजार के अंदर में होता है जहां पे बायर्स और सेलर का जो प्रेशर है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी पड़ाव पे, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर वहां पे आपको बायर्स का सपोर्ट मिल जाता है तो आपके वॉल्यूम खींच के रख देते हैं प्राइस को और ऊपर लेके चले जाते हैं। और हो सकता है 10वीं मंजिल पे जाके आप पार्टी भी करें और आप कहें यार यहां से और 5 मंजिल जाने को होता ना, चले जाते हैं। और अगर आपको ऐसा मिल जाए कि भाई आपको एक टारगेट मिल जाए कि भाई और ऊपर जाना, शायद आप जाने का प्लान कर लेंगे, अगर आपके पास और मोटिवेशन है तो मोटिवेशन का फैक्टर कहां से आता है? मोटिवेशन का फैक्टर आता है आपके बायर्स और सेलर से। इसको हम बाइंग जोन और सप्लाई जोन भी कहते हैं, डिमांड जोन भी कहते हैं, सप्लाई जोन भी कहते हैं, बायर्स भी कहते हैं, सेलर्स भी कहते हैं। अब इन सबको इस्तेमाल करने के लिए, इनको यूज करने के लिए एक टूल बनाया गया है, बड़ा ही यूनिवर्सल टूल है, मेरा फेवरेट है। आपने मेरे बाजार ज्ञान चैनल के ऊपर में हमेशा से उसको देखा होगा और इसीलिए आपको आज बाजार के माहिर पे, क्योंकि हमें आपको बाजार का माहिर भी बनाना है, बाजार का ज्ञान भी देना है ना, तो इसलिए हम ऐसा टूल इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आप भी जब पोजीशन बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख चुके होंगे कि उस प्राइस में, भाव में वो दम है ऊपर जाने का या नहीं है, क्या उसमें वीकनेस आ गई है। इसके लिए हम एक टूल यूज करने वाले हैं जो यूनिवर्सल है, जिसको हम कहते हैं फिबोनाची। अब फिबोनाची इतना क्रिटिकल टूल है, इतना सिंपल भी है, क्रिटिकल भी है। क्यों? क्योंकि लोगों को यूज नहीं करना था। किसी भी हथियार को यूज करने के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मैं कोई भी टूल दे दूं, फॉर एग्जांपल आपको नाइफ दे दिया, अब कुछ लोग हैं उससे गर्दन काटने की बातें करेंगे, कुछ लोग उससे सेब काटने की बातें करेंगे, आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी तरह की आपको अब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ये प्योर एजुकेशन लर्निंग के लिए होने वाला है। क्योंकि अगर आप उस 10% में जाना चाहते हैं जो सेबी कहती है 10% कमाते हैं, 90% कमाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे गेम क्या है? अब गेम ये है, टूल कहां से लगेगा? टूल अगर आप देखेंगे किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको टूल मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में कहीं ऊपर मिलते हैं, कहीं लेफ्ट में मिलते हैं, जनरली लेफ्ट में मिलते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन जैसा एक टूल दिखाई देगा। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची चैनल, फिबोनाची टाइम जोन, बहुत सारे हैं। हम इन सब के ऊपर एक एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भैया मुझे नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए, बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे। बट अभी हम सबसे पहला मूल आधार जो है, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी कहां है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी प्लॉट कर देते हैं, फिर उनको लगता है यार प्राइस तो इसके फेवर में जा ही नहीं रहा, इसके हिसाब से चल ही नहीं रहा। अब सबसे पहले आपको फिबोनाची को यूज कहां करना है वो जरूरी है आपको जानना। आपको आपके पास में एक हाई होना चाहिए, एक लो होना चाहिए, या एक लो होना चाहिए और एक हाई होना चाहिए। जब तक आपके पास में ये 3 पॉइंट आइडेंटिफाइड नहीं है, आप फिबोनाची नहीं लगा सकते। अब फिबोनाची लगाने का तरीका क्या है, डायरेक्शन क्या हो सकती है, आप ऊपर से नीचे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं तो आप सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। क्या ढूंढते हैं? सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। और जब ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढ रहे होते हैं तो हम इसको रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी के डायरेक्शन में ही हमें हमारे टारगेट्स मिलते हैं। तो कहानी क्या है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो आपके पास में ऑलरेडी एक हाई पॉइंट आपने मार्क कर लेना है, और गिरने के बाद में जब पहली बार वी बनाए, देखिए वी मींस वी फॉर विपुल, आप मुझे जानते हैं, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। वी फॉर विपुल, जब आपको वी मिल जाता है, वी फॉर विक्ट्री मिल जाता है, और ऊपर में आपका ए फॉर्मेशन था। ए फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि प्राइस ने एक हाई बना के उसको छोड़ दिया। जब तक प्राइस हाई बना के ना छोड़े आप फिबोनाची को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही गलती है जो आप कर रहे हैं, इस गलती को आपको ठीक करना है। और यहां पे जब ए फॉर्मेशन ऊपर में और वी फॉर्मेशन नीचे में मिल जाए तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। वैसे ही आप जब प्राइस गिर रहा था, गिरते 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 इसने छोड़ दिया, यहां पे एक वी फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट। उसके बाद प्राइस ऊपर जाके गिरना स्टार्ट हो जाए, एक ए फॉर्मेशन हो गया। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ही फिबोनाची को लगाना है, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आप सही से इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इसको सीधा सीधा चलते हैं कि हम अगर प्राइस पे लगाते हैं तो कैसे लगाना है। ठीक है ना, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब पहले हम जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए प्राइस यहां से ऊपर गया, प्राइस ने छोड़ दिया, तो क्या आपके पास में ए फॉर्मेशन हो गया? पहले जोन को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद में प्राइस ने वो हाई बना दिया, मतलब प्राइस ने एक वी फॉर्मेशन दे दिया। अब आपको कहां अप्लाई करना है? आपको यहां से यहां अप्लाई करना, डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन थी। वैसे ही प्राइस यहां गया, इसने हाई छोड़ दिया तो ये हाई बन गया। उसके बाद प्राइस यहां आया, प्राइस ने लो छोड़ दिया तो एक लो बन गया। तो जिस डायरेक्शन में आपको लगाना है वो डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। तो आज तक आपने शायद ये मिस्टेक की होगी, आपको यही नहीं पता फिबोनाची को लगाना कहां पे है। अब जितने भी टूल्स बनाए गए हैं, जितने भी इंडिकेटर बनाए गए हैं, सबके पीछे एक स्टडी है, एक बैक टेस्टिंग है, उनके रिजल्ट्स आते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। आपको अगर आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं सीखा है, आपने एडवांस नहीं सीखा है, तब भी मैं आपको कहूंगा कि ये वो इंडिकेटर है, ये वो टूल है जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जिसके बिना चाहे बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, चाहे इक्विटी की ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो, अगर आप फिबोनाची को यूज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की जो एरर्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक 80% प्लस में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आपको जोन आइडेंटिफाई हो गए। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये रनिंग मार्केट है, वी तो मेरे पास में है, यहां से देखिए ये हाई बना, अब यहां से तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पे अभी तक प्राइस ने हाई छोड़ दिया है क्या? हाँ, हाई छोड़ दिया, जबकि हाई अभी एक प्राइस के पास में हावर कर रहा है। तो मैं अभी इसको जब तक नहीं मार्क करूंगा जब तक ये क्लियरली यहां पे कि लोअर हाई फॉर्मेशन ना कर दे। तो जब तक लोअर हाई फॉर्मेशन नहीं होगा मैं टूल को यूज नहीं करने वाला हूं। तो अब चलते हैं और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब होता क्या है, आपको कहानी याद होगी, मैंने आपको क्या कहा था, 5वीं मंजिल तक जाना है, 6ठी मंजिल तक जाना है, 4थी मंजिल की बातें की हमने, पैदल जाने की, है ना। तो ये पैदल जाने का क्या मतलब है? साइंस का नियम क्या कहता है? साइंस कहती है कि जो बॉल नीचे जमीन को टच करती है वो एक बाउंस देती है, आपको उस बाउंस को प्ले करना है। अगर मान लीजिए आपकी रबड़ की बॉल है, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, बाउंस ज्यादा लेती है बॉल, तो अच्छा उछलेगी। पर अगर आप लोहे की बॉल को गिराते हैं तो जमीन टच करेगी और वहीं के वहीं बैठ जाएगी। तो आपकी बॉल कैसी है, उसमें इलास्टिसिटी है या नहीं है, उसमें वो डिमांड है या नहीं है। डिमांड और सप्लाई ही आपकी इस प्राइस की इलास्टिसिटी है। तो अगर उसमें डिमांड है तो वो जरूर बाउंस करेगी, जरूर रिजेक्ट करेगी। ऊपर से छत पे फेंकेंगे तो छत से टकरा के नीचे आएगी, है ना। नीचे गिराएंगे तो जमीन से टकरा के ऊपर की तरफ आएगी। तो हमें उस बाउंस को पकड़ना है। और ये मान लीजिए कि जब तक प्राइस 50% रिट्रेस नहीं करता, प्राइस में ताकत नहीं आती है। तो हर मूवमेंट, कोई भी शार्प से शार्प मूवमेंट हो, जब वो रिकवरी करती है तो एक बार के लिए 50% की रिकवरी जरूर करती है। और 50% के बाद में अगर उसको ताकत मिले, वो दोस्त मिले जो 6ठी मंजिल तक लेके जा सकते हैं, विच इज 60
1%, 0.618 ये फिबोनाची नंबर है, ठीक है। उसके ऊपर तो स्पार्क आ जाता है, एक जोश आ जाता है, प्राइस भागने लग जाता है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो मूव है यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, उसके बाद जो करेक्शन आई है, क्या ये ऑलमोस्ट इस मूव का 50% के आसपास है कि नहीं है। अब विजुअली देख सकते हैं किसी भी मूवमेंट का। अब यहां से ये जो हाई बनाया था, ये जो बॉटम बनाया, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई है, वो इस मूव का कम से कम 50 या 60% है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, किसी भी मूव का, आप कहीं भी जाइए, किसी भी चार्ट को देखिए, किसी भी चार्ट को, जो प्राइस गिर रहा है, गिरने के बाद में यहां से लेके यहां तक गिरा, एक बाउंस दिया, क्या इसका 40% 50% है कि नहीं है। तो अगर जब तक प्राइस में 50% की जान नहीं आएगी, प्राइस नहीं चलेगा, ठीक है, आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब यहां से आपको इंडिकेटर को उठा लेना है। इंडिकेटर को उठा के मैं यहां मार्क करता हूं, जो मेरे पास में एक हाई है, इसको खींच के मैं उस बॉटम पे ले आता हूं जो बॉटम मेरे पास में बना है। पहले मैं इस बॉटम की बात करता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, एक बाउंस आया है, ये बाउंस कहां तक जा रहा है, बाउंस यहां पे फिबोनाची को आप ध्यान से देखेंगे तो बाउंस कैसे कैसे होते हैं, 0.236, 0.382 विच इज ऑलमोस्ट 40%, चौथी मंजिल 0.5, पांचवी मंजिल 0.6, छठी मंजिल 0.78, ऑलमोस्ट आठवीं मंजिल। तो मतलब ध्यान से देखिए, ये जो बाउंस था ये सस्टेन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बाउंस ऑलमोस्ट 23% के आसपास में था, मतलब 25%, मतलब एक चौथाई बाउंस भी नहीं आया है ना, ये समझ के रखिए। तो यहां से प्राइस वापस रिट्रेस हुआ। प्राइस में मूवमेंट कब आया, मूवमेंट कब आया, मूवमेंट आप देखेंगे कि प्राइस में जब 24,519 फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये प्राइस लेता हूं 24,519, तो 24,519 के आसपास में बाजार ने सपोर्ट लिया कि नहीं लिया। देखिए, ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता, वो अब क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस में मूवमेंट कहां आ रही है, इसके बाद तो बहुत तगड़ा उछाला है। आप ये प्ले नहीं कर पाए, इसको कैसे प्ले करना है किसी और स्ट्रेटजी में बात करेंगे, बट यहां पे सिर्फ फिबोनाची पे कंसंट्रेट कीजिएगा। आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, आप इसमें आप कोई ईएमए डाल के बैठ जाए, नहीं, कुछ मूविंग एवरेज, कुछ आरएसआई, कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ फिबोनाची को यूज करना है। अब देखिए, छोटे से छोटी मूव को हमें पकड़ना है, छोटी छोटी मूव को पकड़ना है। तो अब मैं काम करता हूं, यहां मेरे पास में एक हाई ये है, इस हाई से मेरे पास में एक वी यहां पे है, ठीक है, मैंने यहां मार्क कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से। अब ये प्राइस मूवमेंट कब आती है, प्राइस मूवमेंट अगर आप ध्यान से देखते हैं, 50% मूवमेंट कहां है, 50% 24,410 है, ये मूवमेंट है। अब इसको मार्क कीजिए, अगर मैं 50% को ये देख लेता हूं, तो क्या प्राइस ने यहां पे कोई सपोर्ट लिया, प्राइस यहां तक गया, वापस यहीं पे ही बाउंस हुआ। क्यों, क्योंकि हो सकता था यहां पे जाने किसी का मूड नहीं था, छठी सातवीं मंजिल पे जाके भी आपको डिमोटिवेशन हो सकती है, यार मुझे नहीं जाना है, यार मेरे घुटनों में दर्द हो गया है ना। पर प्राइस क्या कहता है, प्राइस को वो दोस्त मिल जाते हैं कि भैया अकेले नहीं हो आप, यहाँ पे बायर्स प्रेशर है, यहाँ पे डिमांड जोन है। और डिमांड जोन कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली उसी प्राइस जोन के ऊपर, 0.5 के ऊपर में। और उसके बाद जब प्राइस 60% के बाद निकलता है, तो लुक एट द स्पार्क, लुक एट द मूवमेंट। और ये सिर्फ इस चार्ट के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर भी ट्राई कीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम कि यहां से प्राइस गिर रहा था, मेरे पास देखिए एक हाई था, प्राइस गिर रहा, डायरेक्शनल लगा रहा हूं, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो मैं डायरेक्शनल लगा रहा हूं। यहां से जब मेरे को एक बड़ा टाइम फ्रेम पे काम करना है, तो मैंने बॉटम मार्क किया, ये बॉटम, ठीक है, फिबोनाची लग गया। अब यहां पे आप जोन को देखिएगा ध्यान से, 50% जोन क्या है, 23% क्या है, क्या प्राइस इस जोन के बाद कुछ भागने की कोशिश कर रहा है, 50%, 60%। अब ये देखिए, 50% पे जाके वो फेल कर गया, दोबारा से उसमें स्पार्क कब आई, जब उसने 50 और 60% को एक अच्छा खासा जोन बनाया। यहां पे बायर प्रेशर देखिए, कैंडल्स देखिए, 50-60% के बाद में जो बाइंग प्रेशर आया, वो उसको एक न्यू हाई की तरफ लेके चला गया। कहानी क्या है कि आपको यूज कैसे करना है। अब आप मान लीजिए, आप जब ऊपर से नीचे यूज कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहा है, ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लगातार बताता हुआ चल रहा है। प्राइस गिरता है, फिर एक जोन पे हिट करता है, फिर प्राइस गिरता है, फिर एक जोन पे हिट करता है, टाइम बिताता है। ये जोन बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब प्राइस एक जोन को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ में, आपको एक रैली मिल जाती है। आप किसी भी टाइम, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 मिनट पे स्कैल्पर हैं, तो स्कैल्पर भी क्या इसको यूज करते हैं, बिल्कुल 100% यूज करते हैं। अब मैं यहां से इसको लगा के देखता हूं, बॉटम से, है ना, बॉटम मेरे पास में है, और मेरे पास में मान लीजिए ये एक हाई था। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसने गिरना स्टार्ट किया। आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में प्राइस सपोर्ट कहां ले रहा है, देखिए, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, प्राइस गिरेगा तो मुझे बाय ऑन डिप्स करने की स्ट्रेटजी करनी है। तो यहां पे प्राइस को देखिए, अब 23% बिकम्स दी सपोर्ट, 38%,
becomes the support, 50% becomes the mother of all support। तो क्या प्राइस वापस आपको इसी जोन पे हिट कर रहा है? आप देख सकते हैं 1 मिनट चार्ट के ऊपर भी जब प्राइस ने रिट्रेस किया, सपोर्ट को ट्राई किया, वॉल्यूम्स मिली होंगी और उसके बाद से इसने अप ट्रेंड को रेज्यूम किया। तो आपको फिबोनाची इस्तेमाल करने के लिए 2-3 चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। पहली चीज है कि आपके पास में एक हाई, एक लो होना बहुत जरूरी है। एक ट्रेंड को क्लियर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप अपना टूल इस्तेमाल करेंगे, फिर डायरेक्शनल आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको इसके टारगेट निकालने, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मुझे तो टारगेट निकाल के दो आप, है ना, तो टारगेट कैसे निकलेंगे? किसी टिप प्रोवाइडर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे ही आना है। आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, अब देखिए जब मुझे इसको फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? अब प्राइस यहां से यहां गिर रहा है, ठीक है ना, प्राइस यहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मैं यहां से एक बॉटम को मार्क करता हूं। उसके बाद जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं उसको वापस वहीं लाके छोड़ देता हूं। तो इससे क्या हुआ? इससे आप नीचे की तरफ जब जाएंगे चार्ट में, इससे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे में जो डेप्थ है वो आपकी खुलती हुई दिखाई देगी। मतलब नीचे में, और अगर प्राइस इस 100% को ब्रीच करता है तो कहां पे जाके मेजर सपोर्ट मिलने वाला है? तो 1 के बाद में 1.61, फिर 2.61, ये इसके मेजर सपोर्ट होने वाले हैं। तो यहीं पे अगर मुझे इसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना तो कैसे इस्तेमाल करूं? फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ऊपर के टारगेट्स निकालने, ऊपर के रेजिस्टेंस निकालने, बाजार कहां तक जा सकता है। वैसे ही मैं जब एक बॉटम पे यहां से प्राइस चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, यहां से मुझे इस जोन पे हिट किया, वापस उसको लाके मुझे यही, तो ये ट्रेंड बेस्ड है। अब मुझे क्या पता लग रहा है कि अगर ये 100% क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? 1.618। तो बेसिकली आप देख सकते हैं उसके बाद में प्राइस ने क्या इस जोन को हिट किया है, एग्जैक्टली प्राइस उस जोन को हिट कर रहा है। तो बेसिकली आपको फिबोनाची और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना है अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ में टारगेट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, बार बार देखिए, क्योंकि शायद एक बार देखने से वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उस 10% में आना चाहते हैं जिससे आपको पैसे बनाने की शायद हेल्प मिलने वाली है, तो आपको प्रो की तरह सोचना होगा, प्रोफेशनल की तरह आपको मेहनत करनी होगी, बैक टेस्टिंग करनी होगी। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो। और हमें फॉलो करने के लिए दोनों चैनल के लिंक, बाजार ज्ञान को फॉलो कीजिएगा, बाजार के माहिर को फॉलो कीजिएगा, दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।